नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने रामकृष्ण ग्राम का पंचायत है, प्रधान जी का चेंबर में मैं बैठा हूं और स्टार न्यूज को प्रधान जी बुलाया है। तो प्रधान जी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आपने स्टार न्यूज को इन्फॉर्म किया है, आप ही जानते हैं क्या बोलेंगे। पहले तो मैं स्टार न्यूज को इनवाइट किया है, आपने आया है, इसलिए बहुत ही धन्यवाद है आपको। तो मैं आपको बुलाया क्यों, मेरा कुछ पंचायत लेवल का समस्या है। जो समस्या मैंने सीएस सर आया था, हमारा आरडी सेक्रेटरी आया था, मैं उठाया था। जैसा पहला नंबर, जहां दिगलीपुर में 15 पंचायत है और मिडिल में जितना पंचायत है, ये प्रॉब्लम हमारा सबका है। ये रूरल रोड इतना टूटा मोटा है, उसमें मैं डिमांड किया था सर, चीफ सर महोदय को भी बताया था, उन्होंने बहुत पॉजिटिव है। हमारा आरडी सेक्रेटरी भी थे, हमने बोला था सर देखिए ये साल कम से कम रूरल रोड सेक्टर में ज्यादा फंड दिया जाए। ये छोटा छोटा जो रोड टूटा मोटा है, क्यों गालियां प्रधान खाता है, गड्ढा हो गया, कोई भी एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है, कोई मर सकता है। इतना पोजीशन जो रोड है, थोड़ा फंड बढ़ा के दिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं नील एनओसी नील भेजा है, उसमें क्या हुआ, मैं हमको दिया गया 54 लाख रुपया। तो हम कैसा काम करेगा, मेरा बोलना है। जो 54 लाख रुपया में हम क्या कर सकता, कितना रोड बना सकता। उसमें मेरा एक रोड में चला गया, जो रोड है हमारा मगन नाली से झुलना ब्रिज, एनएच रोड से झुलना ब्रिज, उसमें 30 लाख डीबी ग्राम जाने वाला रोड 30 लाख दे चुका है ऑलरेडी फंड। वो भी टीएस में गया है, टीएस बना के दिगलीपुर से गया है, कहाँ पे, मायाबंदर। और एक रोड में चला गया 20 लाख। कितना हो गया आप लोग बताइए। फिर हम दूसरा रोड कैसा बनाएगा, वार्ड 10 है, उसमें कुछ वॉल बनाना पड़ता, कुछ कालवेट बनाना पड़ता, कुछ ड्रेनेज बनाना पड़ता। आज इतना मुसीबत है सारा पंचायत प्रधान का। हम लोग इसीलिए धरना किया, प्यारे एसोसिएशन हुआ, हमारा प्रेसिडेंट बनाया दीपंकर मिश्री जो प्रमुख है, हमारा जनरल सेक्रेटरी बनाया हमारा देवव्रत दास, मैंने भी वो एसोसिएशन का प्यारे एसोसिएशन, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा बोलना है, जब डिमांड किया उसका बाद भी यही फंड दिया है। इसका बाद मैंने डिमांड किया था, पिछला दिन जैसा सिस्टम था दिगलीपुर 15 पंचायत का अलग से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होना, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए मैंने डिमांड किया था दिगलीपुर में अलग से, लेकिन अभी तक दिगलीपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों। आप लोग बोलिए, मायाबंदर जाने के लिए एक प्रधान का हफ्ता में अगर 2 बार जाएगा एक काम लेके टीएस बनाने के लिए, उसका टेंडर क्यों नहीं होता, उसका लिए बस में जाओ शाम को आओ, तो फिर हम पंचायत का काम कैसा करेगा, आप लोग बोलिए। आदर्श काम होता है एनओसी निकालना है, उसमें 10 बार घूमो, उसके बाद एनओसी मिलता है। मेरा बोलना है तुरंत से तुरंत दिगलीपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया जाए। क्यों कि आप देखिए, मैंने एक पंचायत के सामने रोड दिया टेंडर में, 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई खबर नहीं है, फोन करने से फोन लगता नहीं है, कोई भी उठाता नहीं है। फिर हम जाएगा, उस दिन हाथ में बना के भी नहीं देगा ये लोग, उसमें बहुत सारा मुसीबत हम लोग का होता है। इसलिए मैंने जितना जल्द है हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परमानेंट दे, नहीं तो दिगलीपुर में हफ्ता में 3 दिन 3 रोज देना है। मायाबंदर से हमारा ई सर दिगलीपुर में बैठे और दिगलीपुर 15 पंचायत में काम करे। सर, आपका बात भी सही है, आपको बात रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं कि हर ऑफिसर का गवर्नमेंट का तरफ से गाड़ी मिलता है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, अपना जेब का पैसा से, वो तो होना चाहिए। देखिए, ये पहले जाता था प्रधान लोग गाड़ी लेके, लेकिन अभी कोरोना के बाद जब पंचायत जीत के आया, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सारा ट्रेनिंग पीरियड, उसमें हम लोग का क्या दिया, बस किराए में जाओ आओ। ये पंचायत का मुखिया प्रधान होते हैं,
दूसरा कोई गाड़ी ले जाके जाने सकता है, लेकिन पंचायत प्रधान का नहीं है। पंचायत प्रधान का मिलता है 5,650 रुपया महीना। आप लोग बोलिए, चाय पीने में वो खर्चा होता। तो आज देखिए, तो हमारा माया बंधु जाना जेब का पैसा खर्च कर, चाहे तुम घर बेचो नहीं है, इसीलिए प्रधान लोग काम करने नहीं सकते। फिर ज्यादा अमाउंट का होएगा, 20 लाख का ज्यादा, जाओ पोर्ट ब्लेयर में 1 महीना 2 महीना 6 महीना घूमो, उसका बाद काम नहीं होएगा। गाली कौन खाएगा? प्रधान खाएगा। यही रवैया चलता है। दूसरा पॉइंट है हमारा दिगलीपुर का, जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारा जो इसी महोदय है, बहुत ही पॉजिटिव है, काम काज में है। जैसा हमारा सीएस साहब पॉजिटिव है, ऐसा मेरा असिस्टेंट कमिश्नर जो है कोइलेश्वर जी, बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन ये सर ने क्या करेगा? हमारा एनओसी घूमता है, हम जाता है सर के पास, वो ऑर्डर करता है करने के लिए। आप बोलिए, आज 1 महीने में 2 महीने में 2-3 एनओसी नहीं मिलता है, तो हम कैसा काम करेगा? इसका भी कारण क्या है? मैंने वो डिमांड में रखा था, जो 15 पंचायत है, 5 पटवारी है, 6 पटवारी, उसमें क्या है, पंचायत 15 पंचायत, उसको एनओसी दो। उसका बाद समिति 15 है, उसका एनओसी दो। उसका बाद 7 जिला परिषद है, उसका एनओसी दो। पब्लिक का काम करो, गांव में जाना है, गांव में काम है, डिपार्टमेंट का काम है, 5 पटवारी 6 पटवारी कैसा कर सकता? मैं ये डिमांड भी किया था 10 और पटवारी बढ़ाया जाए दिगलीपुर में। और उसका बाद सर्वेयर 2 है, डिमोशन ठीक से कैसा करेगा? 2 सर्वेयर में 15 पंचायत में कैसा रहेगा? पब्लिक का डिमार्केशन रहता, पंचायत लेवल में डिमार्केशन रहता, डिपार्टमेंट का डिमार्केशन रहता। इसमें बहुत सारा हम लोग मुसीबत में है। मेरा एक बोलना है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर महोदय के रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएस महोदय को रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम पंचायत लेवल में जो एनओसी है, एक टाइम दिया जाए, उसका अंदर वो एनओसी को दिया जाए। और डिमार्केशन भी डिपार्टमेंट का मतलब एक पंचायत होता है, पूरा विलेज का हेड होता है। अगर वो नहीं देगा, उसको डेवलप नहीं होएगा। ये सिस्टम को चेंज करना है। हमारा जो विवेक जी था उस टाइम, विवेक कुमार असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने तय कर दिया था 1 सप्ताह के अंदर एनओसी को देना है। लेकिन आज का डेट में बहुत प्रॉब्लम है हमारा। मैंने ये डिमांड भी रखा था, कम से कम महीना में एक बार बैठे हर पंचायत में पटवारी, जो गांव का समस्या है, गांव का समस्या है, उधर बैठ के दिया जाए। ये भी मेरा डिमांड है चैनल के माध्यम से। जो जो पंचायत है, वो पंचायत में 1 रोज, महीना में 1 रोज बैठना है पटवारी को। बहुत सारा काम रहता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है आज के डेट में। देखिए, स्ट्रीट लाइट गाली कौन खाता है? नहीं जलने से प्रधान खाता है। हमारा यहाँ पे 600-700 हमारा पोल है। अभी पैसा पंचायत को दिया जाता, उसका मालिक कौन है? हमारा जेई है, इलेक्ट्रिसिटी जेई का। ये रूल बनाया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा बोलना है, अगर पंचायत लेवल में जेई देना है तो समिति में बैठना है और पंचायत के ही काम करेगा। आप देखिए, हम चैनल का माध्यम से बोलता हूँ, आपका स्टार चैनल 15% में जाइए, क्या परिस्थिति है। एक पंचायत 5-6 बिल रोका है वहां पे, और बिल जब तक नहीं मिलता है, ये लोग लाइट लगाएगा नहीं, लाइट रिपेयरिंग करेगा नहीं। और उसका बाद अगर काट चुका है, मेरा इधर सुनिए, मेरा रिक्वेशन दिया गया था 110 लाइट का, उसमें 200 लाइट काट चुका है। उसका जिम्मेदार कौन है? ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। क्या पेड़ लगता है, नहीं लगता है, आप काटता क्यों नहीं? अगर विलेजर्स रोकता है तो आप पुलिस लेके काटना चाहिए। और ये काट गया, उसका बाद मैंने लेटर दिया, सारा कुछ इंक्वायरी हुआ, उसमें मैं अभी तक रिक्वेशन दिया नहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। उसमें बोलता है उसका बिल में ठीक नहीं है, बिल नहीं देने सके। वो देखना आपका काम है, प्रॉब्लम आपका है, मैं जानता नहीं हूँ। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ये है पोर्ट का, जो जेई है देखता है, तुरंत उसका ठीक करना है। नहीं तो ये लेके हम लोग कुछ भी कर सकता, धरना कर सकता कुछ। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, फिर भी इधर अच्छा पोर्ट में देखिए, घर घर करेंट जाना आना बहुत मुसीबत है हम लोगों का। लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर का जेई है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा डिसेंट जेई है। लक्ष्मीपुर का जेई भी
मैंने सुना है, देखा नहीं, अच्छा है। हमारा जेठी का जेई भी अच्छा है, लेकिन ये सब जेई को हम इस चैनल के माध्यम से दोबारा भी बोलता हूँ, पंचायत बोला है, ग्राम सभा में बोला है, आप लोग पुलिस खड़ा करिए, जिसका पेड़ लगता है काट दीजिए। हमारा राय है पंचायत आपका साथ में है, लेकिन इतना लाइट अगर काटेगा हम कहाँ से खरीदेगा? प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आरडी सेक्रेटरी, हमारा डायरेक्टर जो महोदय पंचायत का है, उसको मैं बोलता हूँ, हमारा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हम हमारा बीडीओ सर के बोलो इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या प्रॉब्लम चलता है, सब पंचायत प्रधान को बुलाइए। मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर इतना प्रॉब्लम है, दूसरा कोई जेई को इस जगह में डाल के इनको थोड़ा दूसरा जगह दिया जाए तो हमारा प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकता। दूसरा बात है मेडिकल डिपार्टमेंट। आज देखिए दिगलीपुर में सबसे बड़ा मेडिकल है जिसको सब डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। इसमें मेरा बोलना है कि ये जो मोदी जी सारा ऑल इंडिया में दिया है, मैं दिगलीपुर जो हॉस्पिटल उसको ऑक्सीजन प्लांट जो दिया गया, इतना पैसा खर्च करके मोदी जी दिया है, वो खराब हो गया, बंद है, बंद पड़ चुका है। लेकिन पिछला जो सीएम उस टाइम से पड़ा था, हम सीएस सर का उधर एक बात रखा है उसको तुरंत ठीक करने के लिए। हमारा जो सीएमओ मैडम है शालिनी सिंह मैडम जी, उन्होंने बोला हम नया नया आया तो देखेंगे, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं हुआ। एक जनरेटर खराब हो चुका है। आप बोलिए जनरेटर अगर खराब हो गया उसको ठीक करना कि नहीं करना? सारा प्रॉब्लम है, जितना बीमारी है, पेशेंट है, उसका अगर कारण नहीं होता, कितना गर्मी में क्या हालत है, ये देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? सीएमओ मैडम को लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। मैं कृपा करके हमारा बीडीओ सर, हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर महोदय है, इनको इसका ऊपर ध्यान देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल के माध्यम से। इसी सर आपने बहुत पॉजिटिव है, ये थोड़ा देखना है। ये छोड़ के और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा सीएम मैडम को बोलना चाहता हूँ, आप गाइडलाइन जानते हैं, आप टीवी भी देखते हैं, उसमें बोलता है गीला कचरा लेने का मना है, सरकार का नहीं, एडमिशन लेटर मेरा पास है, उसमें बहुत सारा गाइडलाइन दिया है। प्लास्टिक सरकार में बॉयकॉट किया है, प्लास्टिक यूज नहीं कर सकता। आप लोग हमारा सूखा कचरा का अंदर प्लास्टिक का सुई, इंजेक्शन जो है होता है, आप सेलाइन का डब्बा से सारा प्लास्टिक क्यों देते हैं, वो हम नहीं लेंगे। चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आप गाइडलाइन देख लीजिए। दूसरा बात है, टीसी मैडम को उधर जो मीटिंग हो, मिनट्स बनाया, आप कैसा जलाएगा नहीं जलाएगा आपका प्रॉब्लम है, हम वो नहीं लेंगे। जहां भी आप लिखिए, मेरा नाम में, प्रधान का नाम में लिखिए, प्लास्टिक आइटम गीला कचरा मैं नहीं लूंगा। और देखिए हवा आपका सूखा कचरा मैं पूरा लेता हूँ, गीला कचरा तो नहीं ले सकता। और आप मेडिकल का साफ सफाई देखना रखना आपका काम है, आपका क्वार्टर से लेके मेडिकल का अंदर कैसा रखना, जो बीमारी ना फैले, तो वो हिसाब से देखने का काम आपका है। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से, आइए हमारा पंचायत देखिए कैसा साफ सफाई रखा है पंचायत के अगल बगल। आप देखिए उतना आदमी रखने का मेरा हिम्मत नहीं है, 15 आदमी है मेरा। हमको पैसा जो जितना देता है सैनिटेशन में होता नहीं है, मैचिंग का पैसा खर्च होता है, डेवलप का पैसा। तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन फंड देने से सारा कुछ लेता था, अगर फेंकने का जगह भी होता था और हमारा ऑर्डर भी होता था, हमका फंड दिया जाता था, आपका भी सारा कुछ हम करता था। आपका तो अलग से फंड आता है मेडिकल डिपार्टमेंट, उसमें आपको देखना है। मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप प्लास्टिक का आइटम और गीला कचरा ना दे। यही बोल के मैं स्टार न्यूज को धन्यवाद देता हूँ और सबको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। तो आप लोगों ने सुना पंचायत का बारे में क्या बोले हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बारे में क्या बोले हैं, और मेडिकल का बारे में, जो स्वस्थ रखने के लिए जो मेडिकल बना है, सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल दिगलीपुर का, सारा कुछ अच्छी तरह बताए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ, प्रधान जी भी बोला है कि यहाँ में कचरा कैसे जलाया जाए मेडिकल का तरफ से, तो मैं बहुत बार वहाँ में मतलब इंक्वायरी किया है, प्रधान जी भी किया है। तो वहाँ में एक मशीन है, कचरा जलाने का मशीन, बहुत सालों भर वहाँ में खराब पड़ा है। बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाते हैं ये मेडिकल डिपार्टमेंट दिगलीपुर का, जो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो बड़े पद पे रहने वाला जो पदाधिकारी है,
उन लोग बहुत सारे तो मैं बोलना चाहूंगा ये मेडिकल डिपार्टमेंट के बड़े पद पे जो पदाधिकारी है कि आप अभी चार्ज लिया है, आपका पहले भी कोई अब है कि अच्छा है आप लोग सीरियल वाइज चार्ज जब लेते हैं, आप पूछा क्यों नहीं है, उनसे क्यों नहीं पूछा इतना दिन से खराब क्यों है। तो मैं पूछना चाहता हूं यही मेडिकल डिपार्टमेंट का बड़े पद पे जो बैठे वाला इंसान है कि आप लोगों का जो बड़े पद पे रहने वाला उनका पास एक खबर नहीं पहुंचता है और नीचे वाला जो है वो लोग खबर देने से उसमें अप्रूवल नहीं होता है। जो मिडिल क्लास का जो स्टाफ लोग है वही लोग ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और यही लोग उल्टा सीधा करके ये लोग जगह पे नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्रधान जी और 2-4 बात बोलेंगे, सुनते हैं। देखिए मेरा और एक बात छूट गया था, मेरा बोलना है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ था मैंने CSR का सामने कुछ डिमांडे रखा था, उसका पहले मेरा बोलना है ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बना 1 करोड़ से ज्यादा फंड दिया गया, मेरा लगता 1.5 करोड़ से ज्यादा है। बिल्डिंग बना है सरकार का पैसा में, अभी ओपनिंग क्यों नहीं हुआ है। आज मेडिकल में देखिए डॉक्टर से लेके नर्स से लेके सफाई कर्मचारी से लेके वार्ड बॉय से लेके सारा कमी है। मैं डिमांड रखा था, लिख के भी भेजा है, कितना बार डिमांड लिखा है। तो ये सारा फुलफिल करना चाहिए और जो बहुत जल्द ये जो बिल्डिंग बना सरकार का पैसा जो दिया लगाया गया उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मैं हमारा चैनल के माध्यम से हमारा जो सांसद विष्णु पद राय जी को मैं रिक्वेस्ट करूँ दादा को इसमें आप ध्यान दिया जाए और उसमें सफिशिएंट डॉक्टर से लेके नर्स से लेके जो भी स्टाफ जरूरत है उसको दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए तो उसका कार्रवाई होना चाहिए। क्यों वो बिल्डिंग बना, क्यों आज नहीं है, वो पैसा का सरकार का पैसा क्यों खर्चा किया गया। मैं इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंडमान प्रशासन से उसमें डॉक्टर से लेके जितना स्टाफ है दिया जाए और ये सब डिस्ट्रिक्ट जो दूसरा बिल्डिंग में उसको ओपनिंग किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, सारा बात समझ गया हो। तो मैं पब्लिक से मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का राय क्या है मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।